आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। क्लास 12th में डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। कैसे, देखो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं वो है 3 टाइप्स की है बच्चों। पहली है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ differential solution of differential equation by method of separation. सेकंड है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। थर्ड है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री। तो सबसे पहले हमें पहचानना होगा डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की है। ठीक है, अब पहले जैसे मैं एग्जांपल सबका लेता हूं, एग्जांपल 1 2 3 सबका एक एक एग्जांपल लेके आपको क्लियर करता हूं। जैसे बच्चों हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट वेरिएबल सेपरेट है। कोई भी एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे से हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। एक एग्जांपल ले रहे हैं इसका, वेरिएबल सेपरेट। तो जो देखो इसमें क्या हो रहा है, ये dy बाई डी एक्स का फंक्शन है, यहाँ पे ओनली फंक्शन ऑफ एक्स। dy by dx is a function of x। जब dy by dx फंक्शन ऑफ x है तो इसका अलग वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं। तो क्या करेंगे, x वाले, ये x वाला है तो dx, dy इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। इंटीग्रेशन आपको क्लियर होना चाहिए। जब भी dy या dx होते हैं तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन देखो, ठीक है। तो dy y इज इक्वल टू, अब इसका इंटीग्रेट कैसे करें, हमारे पास फॉर्मूला है, पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई करना होगा। जैसे इंटीग्रेशन में बताया था, इंटीग्रेशन क्या होता है, किसी का इंटीग्रेट करना है तो फंक्शन को पहले सिंप्लीफाई करो। तो देखो 1 माइनस कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 प्लस कॉस एक्स को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ओके, या कंजुगेट से इंटू करके भी हो जाएगा। अगर हम इसको कंजुगेट से इंटू करें तो क्या बन जाएगा, कंजुगेट से इंटू करेंगे तो न्यूमरेटर बन जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर। ये तो बनेगा सर, इससे भी थोड़ा टफ पड़ेगा, या इसको ओपन करना पड़ेगा फिर मुझे। तो ये मेथड भी ठीक है, कंजुगेट से भी कर सकते हो। तो मेरा फंक्शन बन गया 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। ओके, अब 10 स्क्वायर का होता नहीं है इंटीग्रेशन, 10 स्क्वायर का होता नहीं है तो क्या करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 इंटू डी एक्स, उसको ब्रेक कर दिया क्योंकि हमारे पास सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है। तो क्या बन गया फिर, y इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का क्या हो गया 10 एक्स बाई 2। देखो बच्चों कोविशेंट है, इसका हाफ कोविशेंट है। जब भी पहले होल का किया सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का 10 एक्स बाई 2 हो गया। अब x का कोविशेंट है मेरा यहाँ पे हाफ, तो हाफ अपॉन हाफ आता है तो 2 इंटू हो गया, हाफ जो कोविशेंट है अपॉन में आता है। इजी कैलकुलेशन। माइनस dx का क्या करेंगे x प्लस c। दिस इज द
सॉल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो एक कर्व की इक्वेशन मिलती है। तो यहाँ पे जो c है हमारा, c एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, c एक आर्बिट्री कांस्टेंट है बच्चों यहाँ पे। तो इसे बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। सी की टर्म में जो आंसर आ रहा है तो ये क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन हो गया। अब अगर हम सी की डिफरेंट वैल्यूज दे दें, हमें एक्स और वाई की डिफरेंट वैल्यूज दे रखी है, अगर हम सी की एक पर्टिकुलर वैल्यू निकाल लें, कंडीशन अगर मुझे एक्स इजिकल्स टू इतना दिया है, वाई इजिकल्स टू दिया है, तो सी की एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी, उसको बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ओके, दिस इज कॉल्ड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। नाउ अगेन लुक हियर, वन एग्जांपल हियर, से dy by dx is equals to dy by dx हमारा है एक से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे dy by dx हमारा क्या हो रहा है, x प्योरली x का फंक्शन नहीं है, dy by dx नॉट इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x या फंक्शन ऑफ y, एफ वाई नहीं है, बट तो वेरिएबल सेपरेट होंगे नहीं यहाँ पे। अब देखिए अगर मैं x की हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर दूं, जो x की हाईएस्ट पावर है, x की हाईएस्ट पावर है उससे डिवाइड कर दूं, तो क्या बनेगा ये 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो अब देखिए डी वाई बाई जो dx है वो क्या बन गया, फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स हो गया। तो जो dy by dx फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स हो जाता है, इट इज होमोजीनियस इक्वेशन। ओके, पहले ही पहचान सकते हो, हर एक टर्म्स की डिग्री सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे एक्स वाई होता और वाई स्क्वायर होता, तब भी डिग्री देखो 1 प्लस 1 2 है, डिग्री सेम होनी चाहिए। हर एक टर्म्स की डिग्री, टोटल डिग्री, जो भी वेरिएबल है उनकी टोटल पावर हर एक टर्म्स की सेम होनी चाहिए। तो ये होमोजीनियस है, ये भी होमोजीनियस है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को, हाउ कैन वी सॉल्व दीज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो बच्चों इनको सॉल्व करने के लिए क्या है, लेट y इज इक्वल टू वी एक्स, देन dy बाय dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएटिंग d ऑफ dx, दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस 1 प्लस x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, प्लस x इंटू डेरिवेटिव ऑफ v dv बाई dx। तो अब हम dy बाई dx की जगह ये रखेंगे v प्लस एक्स dv बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस v को, y को क्या रखा vx, तो v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर। तो x dv बाई dx इक्वल्स टू x dv बाई dx हमारा क्या बन गया, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस v। तो x dv बाई dx इज इक्वल्स टू 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस v प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर। ओके, ये बन गया। तो अब हम वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं। तो हमारा फंक्शन क्या बन गया यहाँ पे यार, ये बन गया, इसको देख लें, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x dv बाई dx इज इक्वल टू 1 माइनस 2v स्क्वायर माइनस v प्लस 1 अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर। तो वेरिएबल सेपरेट करते हैं, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v स्क्वायर माइनस v प्लस 1, ओके, इज इक्वल टू dx अपॉन x। दिस इज dv, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। बच्चों देखो अब इसका इंटीग्रेट करना है मुझे, डिग्री 2 है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है। अब इंटीग्रेशन में आपने पढ़ा होगा, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री इक्वल हो जाती है तो हम डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करेंगे
डिग्री लेस होनी चाहिए, न्यूमरेटर की डिग्री क्या होनी चाहिए, हमेशा लेस होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, माइनस वी स्क्वायर प्लस 1 को डिवाइड करेंगे 2v² माइनस वी प्लस 1 से डिवाइड करेंगे। तो देखो मुझे वी स्क्वायर 1v² लाना है, तो किससे, माइनस हाफ से इंटू करेंगे इसको। तो माइनस हाफ से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, माइनस वी² आएगा, दिस इज v/2 आएगा प्लस v/2 माइनस हाफ। तो सब्ट्रैक्ट करें, दिस कैंसिल आउट, तो ये आया माइनस v/2, दिस इज 3/2। क्लियर कर लेना बच्चे इसको। तो अब मेरा दिस इज क्वोशिएंट एंड दिस इज रिमाइंडर एंड दिस इज द डिवाइजर। तो मैं अब न्यूमरेटर को क्या लिखूंगा, माइनस हाफ, क्या लिखते हैं, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर है मेरा माइनस बी प्लस 3/2, यानी हाफ बाहर कर दीजिए, ये आ गया, अपॉन क्या होता है, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, 2v² माइनस v प्लस 1 इंटीग्रेशन dv इज इक्वल टू log x प्लस c। ठीक है, अब हम इसको सेपरेट करते हैं। तो क्या हो गया, माइनस हाफ, इसका इंटीग्रेशन माइनस हाफ v प्लस हाफ साइन ऑफ इंटीग्रेशन माइनस v प्लस 3/2v² माइनस v प्लस 1 dv इज इक्वल्स टू log x प्लस। अब बच्चों इसका इंटीग्रेट करना है। अब देखो इसका इंटीग्रेट कैसे करते हैं, माइनस v प्लस 3, ऊपर क्या है, लीनियर है, नीचे क्वाड्रेटिक है, तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस v प्लस 3 को लिख सकते हैं a डेरिवेटिव ऑफ, रूल होता है px प्लस q को लिखते हैं a डेरिवेटिव ऑफ दिस 4v माइनस 1 प्लस b, इसको ब्रैक कर रहे हैं, लीनियर है, नीचे क्वाड्रेटिक है, तो ब्रैक कर रहे हैं, ये रूल होता है। तो नाउ 4a कोएफिशिएंट ऑफ v माइनस 1, a इज इक्वल्स टू माइनस 1/4 एंड b माइनस a प्लस b इक्वल्स टू 3। ओके, तो 1/4 b इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1/4, दिस इज 11/4, b इक्वल्स टू 11/4। तो अब हमारा क्या रिड्यूस हो गया बच्चों, क्या बन गया फंक्शन, पूरा फंक्शन क्या हो गया, माइनस हाफ v प्लस हाफ साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इसको लिख सकते हैं माइनस 1/4 4v माइनस 1 प्लस 11/4 प्लस 11/4 अपॉन 2v² माइनस v प्लस 1 dv इज इक्वल्स टू log x प्लस c। ओके, अब इसको देखो, दिस अपॉन दिस, माइनस हाफ v प्लस हाफ 1/8 माइनस 1/8 प्लस माइनस 1/8। देखो बच्चों, ये इसका डेरिवेटिव है, तो क्या आ जाएगा, log 2v² माइनस v प्लस 1। आपने इंटीग्रेशन में पढ़ा ही होगा कि इसको अगर t माने तो इसका डेरिवेटिव है log t अपॉन t, dt अपॉन t log t। अब बचा 11/4 dv प्लस 11/4 इंटीग्रेशन dv अपॉन 2v² माइनस v प्लस 1 इज इक्वल्स टू log x प्लस c। अब हमारा ये रह गया क्वेश्चन लॉन्ग है, ये देखिए, माइनस 1/2v माइनस 1/8
लॉग 2b स्क्वायर माइनस v प्लस 1 प्लस 11/4। अब मेरा इसका करेंगे, इसको करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास 6 इंटीग्रल है, 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करें, हाफ dv अपॉन v स्क्वायर माइनस हाफ v प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू लॉग x प्लस c। इसका क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो जो मिडिल वाले का कोएफिशिएंट है 1/2, इसका हाफ करेंगे 1/4, यानी 1/16 ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो मेरा क्या बन जाएगा, अभी एट लास्ट इट बिकम्स माइनस 1/2b माइनस 1/8 लॉग 2b स्क्वायर माइनस v प्लस 1 प्लस 11/8 dv अपॉन v। परफेक्ट स्क्वायर बना के, आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना नहीं आता कमेंट कर सकते हैं। 1/4 होल स्क्वायर v माइनस 1/4 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/2 माइनस 1/16 7 अपॉन 4 होल स्क्वायर, ये बन गया इज इक्वल्स टू लॉग x प्लस c। तो माइनस 1/2b माइनस 1/8 लॉग 2b स्क्वायर माइनस v प्लस 1 प्लस 11/8। तो कौन सा फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x। तो 1 अपॉन ए है हमारा 4/√7, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x है हमारा ये अपॉन √7 into 4 इज इक्वल्स टू लॉग x प्लस c। वैल्यू पुट कीजिए, v को हम क्या रखेंगे बच्चों, v y अपॉन एक्स माइनस हाफ y अपॉन एक्स माइनस 1/8 लॉग 2 y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस y अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 44 अपॉन 8√7, 4 2 जा 8, 2√7 11 अपॉन 2√7 tan इनवर्स 4v माइनस 1 अपॉन 4 से 4 कैंसिल, 4y अपॉन x माइनस 1 अपॉन √7 इज इक्वल्स टू लॉग x प्लस c। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो आप इसको। तो अब आपका आंसर, लास्ट आंसर क्या बनेगा, सिंप्लीफाई माइनस y अपॉन 2x माइनस 1/8 लॉग एक्स स्क्वायर एल्सियम ले लिया, 2y स्क्वायर माइनस xy प्लस x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 11 अपॉन 2√7।